हम अभी सदन में नहीं गए हैं। लोग समझता है विधायक जीत के जाएगा सदन में आवाज उठाएगा। भैया बिहार में तो सदन चलता ही नहीं है, साल भर में 10 दिन तो सदन चलता है। हमको सदन में बोलने की जरूरत नहीं है। हमने जैसे ही घोषणा की है कि बांकीपुर से 10,000 परिवार के लोगों को नौकरी मिलेगी, अब सरकार भी कह रही है कि हम भी भैया नौकरी का मेला लगाएंगे और 25,000 नौकरी देंगे। सब विधायक लोग डर के मारे थर 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 कांप रहा है। कहीं प्रशांत किशोर ने 10,000 नौकरी दे दिया तो चाहे आप विधायक झंझारपुर के हैं, अररिया के हैं, कुम्हरार के हैं, बक्सर के हैं, पब्लिक दौड़ा कर मारने वाली है कि अगर प्रशांत किशोर नौकरी 10,000 दे सकता है तो तुम क्यों नहीं दे सकते। अभिनंदन तो तब होता जब बिहार सुधरता। प्रशांत किशोर के विधायक बनने से बिहार नहीं सुधरेगा। आपके पास वो मौका आया था नवंबर 2025 में, आपके पास बिहार के लोगों के पास मौका आया था। लोगों को हाथ जोड़ा गया, समझाया गया। 5,000 गांव में तो हम पैदल चल के गए, लोगों को समझाया कि भाई कैसे गरीबी खत्म कर सकते हो, कैसे बेरोजगारी पलायन बंद हो सकता है। लोगों ने कहा हाँ बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया तो कोई बातें नहीं। लेकिन जैसे ही चुनाव आया 10-10 हजार रुपया लक्ष्मी दिखी और सारा बुद्धि का हरण हो गया। 10-10 हजार में लोगों ने वोट बेच दिया। बताइए, जो समझ रहा है कि हम 10,000 रुपया मिला है, 10,000 रुपया में अगर आपने 5 साल के लिए वोट दे दिया, इसका मतलब है कि प्रतिदिन आपके लिए 5.5 रुपया सरकार ने आपकी कीमत लगाई। आपने 10,000 में अपना वोट नहीं बेचा, आपने अपने बच्चों का भविष्य बेच दिया, अपने बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई बेच दी, उसके लिए मिलने वाला रोजगार बेच दिया, अपने लिए मिलने वाला इंदिरा आवास बेच दिया। मेरे भाई 5-5.5 रुपया दैनिक में तो लोग सब बेचने को तैयार हैं। अब बात करता है कि हमको भ्रष्टाचार नहीं चाहिए, बढ़िया बिहार चाहिए। तो बिहार में भैया चुनाव से पहले सब समझदार है, चुनाव के बाद उससे भी ज्यादा समझदार है। खाली वोट के दिन दिमाग काम नहीं करता। वोट से पहले जिससे बात कीजिए लंबा चौड़ा बात कर रहा है, पढ़ाई होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए, नेता ईमानदार होना चाहिए। वोट के बाद देखिए इतना गर्मी में बैठे हैं, प्रशांत किशोर जैसा आदमी होना चाहिए। लेकिन जिस दिन वोट हुआ तो उस दिन वोट दिया सम्राट चौधरी को बनाने के। कैसे सुधार होगा? अब मेरे भाई सुधार नहीं हो सकता। अब चाहे आप जितना अभिनंदन समारोह कर लीजिए, जितनी बात हो जाए, जितना भाषण हो जाए, अब बिहार सुधरने वाला नहीं। ये भ्रम मत पालिए, अगले 4 वर्ष कुछ नहीं सुधरने वाला। बिहार में ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरने वाली है, आपके बच्चों को रोजगार नहीं मिलने वाला है, यहाँ भ्रष्टाचार नहीं कम होने वाला है, अपराध नहीं रुकने वाला है। हमारी बात पर भरोसा नहीं तो पिछले 8 महीना से जो हो रहा है वो देख लीजिए, कुछ नहीं बदला। इसलिए नहीं कि हम कह रहे, इसलिए कि आपने वोट दिया ही नहीं बदलाव के। आपने वोट दिया उसी नीतीश कुमार को जिससे आप परेशान थे। लोगों ने कहा चलो कोई अच्छा ना हो तो कम से कम कोई खराब भी ना हो। लोग से पूछे भाई काहे नहीं वोट दिए जनसुराज को? बोला भैया वोट तो आप ही को देना था, लेकिन सोचे कि कहीं आपको देने जाएंगे लालू का राज आ जाएगा, डर के मारे नहीं दिए। तो भाई अब तो कुछ नहीं हो सकता है। लोकतंत्र में ये व्यवस्था है, अब आपके रोने गाने हल्ला मचाने से कुछ नहीं होने वाला। आपने एक बार वोट दे दिया, 5 वर्ष के लिए आपका जिंदगी लॉक हो गया और उस पर ताला लग गया, अब ना बदलने वाला है। बांकीपुर में एक उपचुनाव ये आपने हमने नहीं किया है, ये तो ऊपर वाले ने एक व्यवस्था बना दी। तो बांकीपुर चुनाव से इतना ही हुआ है कि थोड़ा बहुत सरकार को जवाबदेह बनाया जा सकेगा, उसका थोड़ा बहुत लाभ शायद कुम्हरार को भी मिल जाए, शायद पटना साहिब को भी मिल जाए, बिहार के दूसरे इलाके को भी मिल जाए। और कैसे मिल रहा है ये आप देखिए। विधायक तो हम बांकीपुर के बने, अभी काम शुरू भी नहीं किए, लेकिन जब से बांकीपुर का रिजल्ट आया है बिहार में अपराध, अपराधी, हत्या, इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर का चर्चा बंद हो गया। कोई चर्चा नहीं हुआ है तो हमको बताइए। जो सम्राट चौधरी कल तक सिर्फ हत्या, अपराध, अपराधी, गमछा देखकर मारो, जाति पूछकर मारो, गरीब के घर पर बुलडोजर चलाओ, सब बात बंद। ये प्रशांत किशोर की ताकत नहीं है, ये लोकतंत्र में आपके वोट की ताकत है। आपने एक जगह झटका दिया, एक जगह आपने बांकीपुर में बटन दबाया और दिल्ली तक तार घनघनाया। पिछले 5-7 दिन से आप अखबार निकालिए, आप लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं, आप अखबार निकालिए और खबर पढ़िए। झूठा ही सही, लेकिन सुबह शाम बात हो रही है कि बिहार के विद्यालयों में भी 11 बजे तक पढ़ाई होगी। झूठा ही सही, लेकिन कह रहा है कि अगले 1 साल में 5 लाख करोड़ का यहाँ पर निवेश किया जाएगा, फैक्ट्री लगाई जाएगी।
झूठा ही सही, लेकिन कह रहा है कि 1 साल में 25 लाख लोगों को नौकरी देंगे। यही बात जनसुराज बता रहा है। कौन जीतता है कौन हारता है इसका कोई महत्व नहीं। लोकतंत्र में महत्व इस बात का है कि आपने वोट किस बात के लिए दिया। लोगों ने बांकीपुर में वोट दिया है पढ़ाई और रोजगार के लिए, तो चाहे कुछ भी हो जाए आप निश्चित जानिए कि बांकीपुर के एक एक परिवार के लिए बढ़िया पढ़ने की व्यवस्था साल भर में करके आपको दिखा दे। जो वादा किया है आप देखते जाइए, आपको खाली दोहरा रहे। क्योंकि आप कुमरार में हैं तो बगल में ही बांकीपुर है। बांकीपुर की जनता को हमने वादा किया है कि जो 60% परिवार अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, बांकीपुर में जितना लोग रहता है उसमें 60% लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। तो उनसे हमने वादा किया है और आपको करके दिखाएंगे। और आप कुमरार के होने के नाते उसको देखिए, अगले साल उनके बच्चों का प्राइवेट स्कूल का फीस कम कर दिया जाएगा। हर हालत में उनके बच्चों के प्राइवेट स्कूल में पढ़ने की जो पढ़ाने में जो खर्च आता है वो कम हो जाएगा। दूसरी बात हमने कहा है कि साल भर के अंदर अगले साल दशहरा से पहले बांकीपुर के सभी सरकारी विद्यालयों में गुणात्मक सुधार होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो प्रतिनिधि होने के नाते हमने अपने लोगों को आश्वस्त किया है कि आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में नाम लिखवा दीजिए, उसका फीस भरने का चिंता अपने भाई अपना बेटा प्रशांत किशोर पर छोड़ दीजिए। साल भर के अंदर बांकीपुर में कोई ऐसा परिवार नहीं बचना चाहिए जिसके बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था न हो। दूसरी बात हमने कही है कि 10,000 परिवारों से जहां पर भी बच्चे पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हैं उसको नौकरी देकर दिखाएंगे। पूरे देश में चर्चा हो रहा है, करे तो कैसे हो सकता है। लोगों ने कहा भैया ये प्रशांत किशोर जीत के क्या कर लेंगे। आप देखिए क्या कर लेंगे। हम अभी सदन में नहीं गए हैं, लोग समझता है विधायक जीत के जाएगा सदन में आवाज उठाएगा। भैया बिहार में तो सदन चलता ही नहीं है, साल भर में 10 दिन तो सदन चलता है। हमको सदन में बोलने की जरूरत नहीं है। हमने जैसे ही घोषणा की है कि बांकीपुर से 10,000 परिवार के लोगों को नौकरी मिलेगी, अब सरकार भी कह रही है कि हम भी भैया नौकरी का मेला लगाएंगे और 25,000 नौकरी देंगे। सब विधायक लोग डर के मारे थर थर कांप रहा है। कहीं प्रशांत किशोर ने 10,000 नौकरी दे दिया तो चाहे आप विधायक झंझारपुर के हैं, अररिया के हैं, कुमरार के हैं, बक्सर के हैं, पब्लिक दौड़ा कर मारने वाली है कि अगर प्रशांत किशोर नौकरी 10,000 दे सकता है तो तुम क्यों नहीं दे सकते। बात प्रशांत किशोर की नहीं, ये लोकतंत्र में जनता की ताकत है। यही बात 3 वर्ष से समझा रहे हैं। आप अनुमान है, आप अपनी ताकत भूल गए हैं। आप अपनी ताकत भूल गए हैं। आप कहते हैं भैया ये वो हमारा वोट से क्या होगा। एक आपके वोट से यहां से लेके प्रधानमंत्री तक दिमाग लगा रहे हैं कि भैया बांकीपुर में हुआ तो क्या। ये आपके वोट की ताकत है। आपके एक बांकीपुर में एक वोट से सिर्फ बांकीपुर में व्यवस्था नहीं बदलेगी। मैं आपको लिख कर देता हूं कि साल 1.5 साल हो गए, 1 साल से ज्यादा सम्राट चौधरी कुर्सी पर नहीं रह सकता है। हटना ही पड़ेगा, हटना ही पड़ेगा, कोई बचा ही नहीं सकता चाहे जितना गुना गणित लगा ले। ये लोगों की वोट की ताकत है। इस राज्य का मुख्यमंत्री कोई अपराधी फ्रॉड नहीं हो सकता है, नहीं होना चाहिए। कोई अपराधी अगर मुख्यमंत्री बनेगा तो आपके बच्चों से अपराध ही कराएगा, उसके लिए पढ़ने लिखने का रोजगार का व्यवस्था नहीं कराएगा। मोदी जी के नाम पर वोट दिए, कहता है अब हम क्या करें, सम्राट चौधरी बन गए हैं। अब मोदी जी तो फोन करेंगे नहीं, मोदी जी से तो आपका भेंट होगा नहीं, चाहे जितना बड़ा भाजपा के अंधभक्त है। तो हमने बताया कि मेरे भाई लोकतंत्र में आपके पास हॉटलाइन है, ईवीएम जो है ये हॉटलाइन है। एक बार भाजपा के खिलाफ बटन दबाइए, मोदी जी को तुरंत बैठे बैठे रेसकोर्स मार्ग में खबर हो जाएगी कि बिहार के लोग क्या चाहते हैं। और आप देखिएगा कि खाली सम्राट चौधरी नहीं हटेंगे, खाली पढ़ाई रोजगार का बात राज्य सरकार नहीं करेगी। अगले लोकसभा चुनाव से पहले पहले अगर लोग हमारी बात मान जाएं तो मोदी जी को जितना चिंता गुजरात का है उतना ही चिंता बिहार का भी करना ही पड़ेगा, उतना चिंता बिहार का भी करना पड़ेगा। अगर बिहार के लोग तय कर लें कि भैया 5 किलो अनाज पर वोट नहीं देंगे, जातीय हिंदू मुसलमान बनकर वोट नहीं देंगे, एक ही शर्त है, हम लोग उसी के समर्थन, हम लोग कोई मोदी के खिलाफ नहीं है, राहुल के खिलाफ नहीं, जिसको बनना है बनो, लेकिन हम लोग उसको समर्थन देना चाहते हैं जो बिहार में हर प्रखंड में एक फैक्ट्री लगाने का वादा करे, उसको हम लोग वोट देना चाहते हैं। अब देखिए कैसे काम होने लगा, बिल्कुल काम होगा। एक शहर है गुजरात में सूरत, एक अकेले सूरत में 10 लाख बिहार का बच्चा मजदूरी करता। बताइए वहां कितना फैक्ट्री होगा। 10 लाख तो खाली बिहार का बच्चा मजदूरी कर रहा है।
तो जिस मोदी के कहने पर सूरत में फैक्ट्री लग रहा है, आप बताइए देश में कौन उद्योगपति है जिसको मोदी कह दे कि बिहार में फैक्ट्री लगाना है तो न लगाएगा। लेकिन यहाँ के लोगों को फैक्ट्री चाहिए ही नहीं। हम तो रोज कहते हैं कि दोष मोदी जी का नहीं है, दोष बिहार की जनता का है। मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, गुजरात के भी प्रधानमंत्री और बिहार के भी प्रधानमंत्री। मोदी जी गुजरात जाते हैं, उनका भाषण सुनिए। मोदी जी बताते हैं कि जब 75 साल होगा तो गुजरात में कितना फैक्ट्री होगा, कितना बुलेट ट्रेन चलेगा, कितनी नौकरी होगी, कितना पढ़ाने के संस्थाओं को बनाया जाएगा। ये मोदी गुजरात में बोलते हैं गिफ्ट सिटी होगा, इन्वेस्टमेंट समिट होगा, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा दुनिया का केंद्र होगा। वही मोदी जी बिहार में आते हैं तो कहते हैं कि यहाँ के लोगों को उसना चावल खिलाया जाएगा, कुशवाहा मेरा भाई है, मुसहर मेरा भाई है, पंडित मेरा भाई है, राजपूत मेरा भाई है। क्यों? क्योंकि मोदी जी को भी पता है कि बिहार के लोगों को कुछ नहीं चाहिए, खाली बतियाने के लिए जात चाहिए और खाने के लिए 5 किलो भात चाहिए। मोदी को बेवकूफ होना है भाई। मोदी वही है, मोदी वही है। गुजरात में फैक्ट्री, रोजगार, विकास की बात कर रहे हैं, बिहार में आकर चावल और जात की बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको मालूम है कि बिहार में लोगों को यही चाहिए। यही बात आपसे हाथ जोड़ रहे हैं। आप सुधरिए। नेता मोदी हो, राहुल गांधी हो, प्रशांत किशोर हो, कोई भी हो, आप जो मांगिएगा वो आपको मिलेगा। आपने राम मंदिर के लिए वोट दिया तो राम मंदिर अयोध्या में बन गया। आपने 5 किलो अनाज के लिए वोट दिया तो वही मोदी चाहे बिहार में कितना भी भ्रष्टाचार है 4 किलो अनाज आपको दिलवा रहे हैं। आपने नीतीश कुमार को बिजली के लिए वोट दिया, इसी बिहार में नीतीश कुमार के राज में घर घर बिजली आ गई। आपने लालू यादव को समाज में आवाज के लिए वोट दिया तो लालू जी के राज में चाहे जितना जंगल राज हो, समाज के दबे कुचले लोगों को आवाज मिल गया। जिस चीज के लिए आपने मोदी को सिलेंडर के लिए वोट दिया, भले सिलेंडर का दाम 1500 है लेकिन घरे घर सिलेंडर बटा है। आपने मोदी को गुजरात में विकास के लिए वोट दिया तो गुजरात में विकास हो गया, फैक्ट्री लग गई। आपने अपने बिहार के विकास के लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए बिहार इस दुर्दशा में जी रहा है। तो मेरे भाई, आपको वही सिखाने आए हैं, वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन वोट अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए दीजिए, तभी सुधार होगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है, दूसरा कोई उपाय नहीं है मेरे भाई। अब आपके हाथ से तो चाबी निकल गया, लेकिन लोकतंत्र में एक अच्छी बात यह है कि जनता के हाथ में हर बार चाबी आता है, हर साल। अभी आप विधानसभा बन गया, लेकिन अभी अगले वर्ष अभी यहाँ वार्ड काउंसलर का और मेयर का चुनाव होगा। आपका आधा जो समस्या है, नाली, गली, कूड़ा, कचरा, पार्क, बिजली, ये सारी समस्या से मोदी का कोई लेना देना नहीं। ये सारी समस्या का लेना देना है कि आपका वार्ड काउंसलर ईमानदार है कि नहीं, पटना का मेयर ईमानदार है कि नहीं। आप संकल्प लीजिए, कम से कम अगली बार पटना में जब मेयर का चुनाव है तो जैसे बाजीपुर के लोगों ने संकल्प लिया कि हम अच्छे आदमी को जिताएंगे, जाति, धर्म, दल और नेता के चंगुल से निकल के अच्छा आदमी को जिताएंगे। मैं आपको कह रहा हूं, आप पटना में एक एक वार्ड काउंसलर, एक एक मेयर, अच्छा आदमी को जिताइए, आपको पटना बिल्कुल बदलता हुआ दिखेगा। कूड़ा कचरा अपने आप साफ हो जाएगा। अगर गली का कचरा साफ करना है तो पहले नेताओं का कचरा साफ करना होगा। कचरा, कूड़ा कचरा चुनकर सदन में बैठाइएगा तो आपके इलाके में कचरा ही फैलाएगा। यही आपसे हाथ जोड़ने आए हैं। हर चीज खाली मोदी का चेहरा देखकर वोट मत दीजिए। अरे भाई, आप वार्ड काउंसलर बना रहे हैं, पटना का मेयर चुन रहे हैं, इसमें मोदी का क्या लेना देना है? आपके यहाँ कचरा नहीं हटेगा तो मोदी आएंगे बचाने? ना आएंगे। आपको अच्छा वार्ड काउंसलर चुनना चाहिए और हमारे कहने पर मत जाइए। हमने बांकीपुर में भी कहा, जो सबसे अच्छा आदमी हो उसको वोट दीजिए, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो। जीतने के बाद अच्छा आदमी जीतेगा तो सबका चिंता करेगा, अच्छा आदमी नहीं जीतेगा तो अपने जात वाला भी होगा तो किसी का चिंता नहीं करेगा। बिहार में लोग जात का बात करता है। आप देखिए, आप लोग सुने होंगे नीट की छात्रा के साथ रेप और मर्डर हुआ। लोग बताते हैं कि वो भूमिहार समाज की लड़की थी। जब उस बच्ची का रेप हुआ, मर्डर हुआ, पटना का एसएसपी भूमिहार है, इस राज्य का डीजीपी भूमिहार है, उस समय यहाँ के उप मुख्यमंत्री भूमिहार हैं, गिरिराज सिंह जैसे बड़े नेता भूमिहार हैं। किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, कोई नहीं खड़ा, जात का बात करता। और सिर्फ भूमिहारों की बात नहीं है, हम लोग के मुख्यमंत्री हैं, कहता है कुशवाहा हैं। कुशवाहा लोग बड़ा खुश है कि सम्राट चौधरी बन गए। दिल्ली में खगड़िया का पांडव कुमार, उसको गोली मार दिया गया। वहां एक दिल्ली पुलिस के अधिकारी ने, हवलदार ने गोली मार दिया, कहा बिहार का लोग आकर यहाँ बहुत भसड़ मचाया है, उसको गोली मार दिया।
कुशवाहा समाज का लड़का था, मुख्यमंत्री ने आज तक उस पर मुंह नहीं खोला, क्योंकि मालूम है कि दिल्ली में भाजपा का सरकार है, मुंह खोलेंगे तो यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। बंटी यादव मारे गए, कोई यादव ना खड़ा हुआ। कल हम अभी रोशन यादव का उसको कारा में उसकी हत्या हुई है, जेल में 3 महीना बंद करके मार दिया। कल हम मधुबनी से आ रहे हैं रात में, उसके कोई यादव नेता नहीं बोला। मेरे भाई, नेता जात के चक्कर में नहीं है, जात के चक्कर में हम और आप फंसे हुए हैं। इसलिए आपसे आग्रह कर रहे हैं, एक बार अपना नहीं तो कम से कम अपने बच्चों का चिंता कीजिए। आपका हमारा जितना होना था, जो होना था हो गया, अभी से भी सुधरिए। अगर जाति धर्म 5 किलो अनाज 500 रुपया मुर्गा भात पर वोट देते रहिएगा तो लिख के रख लीजिए, जिस दुर्दशा में आपका जीवन बीत रहा है, आपके बच्चों को भी इसी दुर्दशा में जीना पड़ेगा। यही आपसे आग्रह करने आए हैं। आप अगर मेरा अभिनंदन करना चाहते हैं, हमारे साथ फोटो खिंचाने से बात नहीं बनेगी। एक संकल्प लीजिए, अच्छे आदमी को वोट दीजिए, जो इस पार्टी से भी खड़ा। जो गलत है वो गलत है। कल तक सम्राट चौधरी राजद में लालू जी के साथ मिलकर अपराधी था, भाजपा का झंडा ओढ़ लिया तो संत हो जाएगा। अरे भाई, जो चोर है वो चोर है, चाहे वो हरा गमछा ओढ़ के आए या भगवा गमछा ओढ़ कर आए। तो गमछा और झंडा पर वोट देना बंद कीजिए। बिहार के बच्चों के पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए वोट दीजिए। और मैं आपको वादा कर रहा हूं, इसी मोदी से, इसी सरकार से आपके लिए सब कराकर 4 वर्ष में देंगे, कोई चिंता करने की बात नहीं। क्योंकि आपकी इतनी ताकत है। बिहार के लोग अगर संकल्प कर लें, 40 विधायक यहाँ, 40 सांसद जीत कर जाता है। बताइए, गुजरात से जीत कर गया 25 सांसद, गुजरात का आदमी बन गया फैक्ट्री का मालिक। बिहार से हम लोग जीताए 40 सांसद, हम लोग का बच्चा बन गया उस फैक्ट्री में मजदूर। और लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा। अरे एक बार बिहार के लोग संकल्प ले लें कि हम लोग अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे। हम आपको दावा कर रहे हैं, किसी का सरकार बने दिल्ली में, बिहार में लोगों के लिए रोजगार निश्चित हो जाएगा। रोजगार के लिए आप वोट देकर दिखाइए, क्योंकि जो भी जीतेगा वो एक ही शर्त रखेगा कि बिहार के बच्चों को रोजगार मिलेगा, पलायन बंद होगा, तभी हम तुम्हारा समर्थन करेंगे। अभी नीतीश जी का पार्टी समर्थन दिया, आप पेपर में पढ़ते होंगे। नीतीश बाबू अगर समर्थन वापस ले ले, दिल्ली का सरकार गिर जाएगा। लेकिन नीतीश बाबू ने समर्थन के लिए क्या मांगा? लल्लन सिंह को मंत्री बना दो, संजय झा को बढ़िया पद दे दो। अरे भाई, अगर नीतीश कुमार ये कह देते कि हम समर्थन तब देंगे जब बिहार के हर प्रखंड में एक फैक्ट्री लगेगा, आप देखते कि कैसे वो योजना चालू हो जाती। दिल्ली में सरकार चलाना है तो बिना बिहार के लोगों के वोट के बिना हो नहीं सकता है। अपनी ताकत को समझिए, अपनी ताकत को पहचानिए, और कोई भी चुनाव में, छोटा से छोटा चुनाव में भी वोट मत बेचिए। बांकीपुर में हमने लोगों को सिखाया कि पैसा बटेगा, पैसा लेना है, क्योंकि आप ही का पैसा है। और लोग हमको चुनाव के पहले दिखाया, भैया लिफाफा आ गया है, मिल गया है, लेकिन वोट आपको देंगे, चिंता मत कीजिए। गांव-गांव में हमको बांकीपुर में वार-वार में लोग दिखाया। गरीब आदमी लोग कहता है ये यारपुर डोम खाना है, पूरा वोट खरीद लेंगे, पूरा पैसा बांटा, 2,500 हजार रुपया एक वोट के लिए दिया। जब हम लोग 2 दिन पहले गए, हमको एक पान वाला मिला, बोला भैया देखिए लिफाफा आ गया है, लेकिन घबराइएगा नहीं, वोट आप ही को दे। मैं चाहता हूं बिहार का एक आदमी संकल्प ले, ये आपका पैसा है। क्योंकि बांकीपुर में हमने लोगों को बताया ये आपका पैसा है। 5 वर्ष आपके बच्चों का लूट कर लिया है, करोड़ों रुपया कमाया है, उसी पैसा में से 5,000 10,000 रुपया दिया, आपका वोट खरीद लिया। तो पैसा लीजिए, लेकिन जैसे आपका वोट लेकर नेता 5 वर्ष आपको भूल जाता है, वैसे पैसा लेकर वोट के दिन आप नेता को भूल जाइए। अपने बच्चों का चेहरा याद रखिए, देखिए आपको निश्चित सुधार होगा। और आपको सारे लोग जय बिहार नारा लगाने से नहीं होगा। बिहार का गौरव तब वापस आएगा जब बिहार के लोग ठीक से वोट देना शुरू करेंगे। आप यहाँ संकल्प लीजिए। अगला चुनाव आपका क्या है? वार्ड परिषद का कौन सा चुनाव है? वार्ड पार्षद का और मेयर का चुनाव है। आप 3 वोट दीजिएगा, वार्ड का, मेयर का और डिप्टी मेयर का। जो आदमी को लोग पटना को चलाते हैं, हजारों करोड़ का उनका बजट है, अगर ये आप 3 वोट ठीक से दे दीजिए, जब चुनाव हो सबसे जो काबिल ईमानदार आदमी खड़ा हो उसको काउंसलर, मेयर और उप मेयर बनाइए, और पटना निश्चित तौर पर देश के अच्छे शहरों में पटना का गिनती होने लगेगा। ये मेरा भरोसा आप रखिए। नहीं होगा मेरा गर्दन पकड़िएगा, लेकिन एक बार हमारे कहने पर ईमानदारी से अच्छे आदमी को वोट दीजिए। बताइए सब लोग तैयार हैं? और अभी से हम कुम्हरार के वार्ड जाएंगे और आपसे पूछ रहे हैं, आप लोग बताइए पटना में मेयर कौन बनना चाहिए? जिसको भी आप कहिएगा उसी को खड़ा कर देंगे। जिसको सब लोग मिलकर कहेगा उसी को मेयर बनाया जाए। हमने बांकीपुर में हम नहीं खड़ा हुए, लोगों ने कहा भैया आप खड़ा हुई। उसी तरह मैं चाहता हूं कि पटना के 75 वार्ड में अगले 3 महीना में लोग संकल्प लेकर चर्चा करके तय कर ले कि कौन आदमी पटना का मेयर बनेगा। अपने आप पटना में 2 वर्ष में सुधार होगा। जिस दिन पटना में सुधार होगा, फिर आपको लोकसभा में वोट देने अपने आप आ जाएगा।
अब ये यहाँ खड़ा होकर आवाज नहीं लगाना है, आपके साथ बैठेंगे, अगले 3 महीना आपके वार्ड में आएंगे, आपसे बात करेंगे, हम लोग तय करेंगे कि किसको काउंसलर बनाना है, किसको मेयर बनाना है। खाली आपको यह तय करना है कि आपको पैसा पर वोट नहीं बेचना है, जात पर वोट नहीं देना। तो सब लोग तैयार है? हाथ उठा के दिखाइए तो, कितना धीरे धीरे आदमी हाथ उठाता है। देखिए कितना आदमी तो हाथ ना उठा रहा, हम काहे सुधरेंगे, हम ना सुधरेंगे, हम तो पक्का वाला मोदी के भक्त हैं, हम ना सुधरेंगे चाहे बर्बाद हो जाए पीढ़ी दर पीढ़ी। हम तो पक्का रंग लिया, जो पक्का रंग नहीं होता है वो वाला है, हम ना सुधरेंगे। अरे मोदी और लालू, नीतीश, प्रसाद किशोर का अंधभक्ति छोड़िए, अपने बच्चों के भविष्य की चिंता कीजिए, संकल्प लीजिए, अगला वोट अच्छे आदमी को दीजिएगा, बिहार में सुधार होगा। पूरी ताकत से बोलिए जय बिहार। आवाज नहीं आया, जय बिहार, जय बिहार। तो सबकी जिम्मेवारी है। अगर आपको हमसे मदद चाहिए तो नाम बताइए, अभी नहीं, सोच समझकर हमको बताइए कि आपका वार्ड काउंसलर कौन होना चाहिए, पटना का मेयर कौन अच्छा आदमी होना चाहिए, जिसको हम लोग मेयर बना दें तो पूरा पटना चमकने लगे। इस संकल्प के साथ बहुत बहुत